साईं बाबा के 11 वचन। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साईं कहते हैं शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। साईं बाबा कहते हैं मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरे भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जाना, अनुभव करो सत्य पहचाना। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यह नहीं जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन और कर्म में से मुझसे लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त है। कैसे करें साईं के बाबा के इन 11वें वचनों का जीवन में प्रयोग? किसी भी बृहस्पतिवार को इन वचनों को पीले कागज पर लाल कलम से लिख लें। इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दे। पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। ओम साई राम।